2 अक्टूबर को देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां भी अंतिम चरण में चल रही हैं। कोटा के दशहरा मेले में इस बार इतिहास रचने जा रहा है। यहां 215 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है, जो देश का सबसे ऊंचा होगा। इसका वजन करीब 12 टन है और इसे बनाने में 9,500 किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह है कि पहली बार इस पुतले को रिमोट से जलाया जाएगा, यानी इस बार मेले में लोगों को ऊंचाई और तकनीकी दोनों का नया अनुभव मिलेगा। अम्बाला के कारीगर तेजेंद्र चौहान और उनकी टीम पिछले 4 महीने से इस विशाल रावण के पुतले को बना रही है। रावण का धड़ लोहे के मजबूत ढांचे पर खड़ा किया गया है। इस बार जो कोटा के राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव में दुनिया का सबसे ऊंचा जो रावण के पुतले का निर्माण का हमें काम मिला है, इसकी खासियत इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका जो रिमोट कंट्रोल से दहन का की योजना बनाई है वो बहुत विशेष रहेगा, क्योंकि इसमें 20 पॉइंट फिट किए गए हैं रिमोट कंट्रोल के, इसकी दहन की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आग लगने के बाद 1-1.5-2 मिनट के बीच में कोई भी चीज वो अग्नि से स्व हो जाती है, पुतले खास तौर से, तो उसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें 20 पॉइंट लगाए गए हैं। उन रिमोट कंट्रोल के एक एक बटन से इसके एक अलग अलग पार्ट के बीच में धमाके होकर उनके उड़ जाएंगे। जैसे पहले बटन से जो इसके मुकुट पे छतर लगा हुआ हो उसमें ब्लास्ट होकर उड़ जाएगा, फिर ऐसे ही चेहरे में, फिर तलवार में, फिर ढाल में, इस प्रकार से इसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इसमें ये इंतजाम किए गए हैं। दूसरा, इसका जो मुकुट है वो पूरा एलईडी कलर लाइट से डेकोरेट किया गया है, जो रात के वक्त में अपनी रंगीन छटा बिखेरेगा। इसके अलावा इसकी जो पोशाक है वो वेलवेट के कपड़े से तैयार की जा रही है, रंगीन पोशाक रहेगी। उस पे जो गोल्डन कलर से उस पे ज्वेलरी का और नक्काशी का काम चल रहा है। तो इसका 10 सर रहेंगे। इसके बड़ा सर जो है इसका वो फाइबर ग्लास का है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट है। इसके अलावा जो इसके 9 सर होंगे उनकी लंबाई चौड़ाई 3 फीट बाय 6 फीट रहेगी। ये इसकी खासियत रहेगी इस पुतले की। ये 44 लाख का टेंडर है हमारा, और सामान इसमें 10 टन के करीब तीनों पुतलों में स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और रावण में 1,500 पीस 24 फीट हाइट के बांस के इस्तेमाल हुए हैं। उन बांसों को बांधने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल हुआ है उसका वजन भी लगभग 2 क्विंटल के करीब रहा है। इसके अलावा जो उसकी पोशाक में कपड़ा लगना है वेलवेट का, वो 4000 मीटर के करीब उसकी पोशाक में लगेगा। राजस्थान के कोटा में मुझे ये पहली बार काम मिला है। इसके अलावा मैं अपने अम्बाड़ा में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ 2017 तक लगातार मैंने रावण के पुतले बनाए हैं। और उसके बाद 18 में मैंने पंचकुला में बनाया है, 19 में चंडीगढ़ में बनाया है, और फिर अपना देहरादून में बनाया है, और पिछले साल दिल्ली के सेक्टर 10 में द्वारका में 210 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया है। तो अभी तक का आपके पूरे कैरियर के अंदर 215 फीट का पहली बार बना रहे हैं, इसके पहले भी आप बना चुके हैं? नहीं, ये पहली बार है जो इतना ऊंचा रावण का पुतला यहाँ आपके कोटा शहर के बीच में तैयार किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड रहेगा अब तक के रावण के पुतलों की ऊंचाई का। कोटा में बन रहे रावण के पुतले का वजन करीब 12 टन है और इसे बनाने में 9,500 किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इसका मुख्य सिर 25 फीट का है और बाकी 9 सिर 3 बाय 6 फीट के हैं। सिर्फ चेहरा ही 300 किलो का है और मुकुट 60 फीट ऊंचा है, जिसे 4 हिस्सों में बनाया गया है। इस बार रावण की मूछें और घनी व ऊपर की ओर मुड़ी रहेंगी। साथ ही 25 फीट ऊंची तलवार और 40 फीट की जूतियां इसे और खास बना रही हैं। इस बार रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी खास तैयार किए जा रहे हैं। दोनों की ऊंचाई 60-60 फीट रहेगी। हर पुतले का वजन 1000 किलो है और इनमें 500 किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इनके चेहरे 10-10 फीट लंबे हैं और हर चेहरे का वजन लगभग 80 किलो है। रावण के इतने बड़े पुतले को खड़ा करने के लिए 6 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा मजबूत फाउंडेशन भी बनाया गया है। इसे खड़ा करने के लिए 2 क्रेन, जेसीबी और करीब 100 मजदूर लगाए जाएंगे। सिर्फ 3 घंटे में पुतला खड़ा हो जाएगा। दहन के लिए इसमें 20 सेंसर भी लगाए गए हैं। रिमोट से बटन दबाते ही सबसे पहले छत्र, फिर मुकुट और आखिर में पूरा पुतला आतिशबाजी और पटाखों के साथ जल उठेगा। इस बार रावण दहन विजयश्री रंगमंच के बजाय किशोरपुरा थाने के सामने होगा, जहां पुतले का मुख कोटा थर्मल पावर प्लांट की ओर रहेगा। हालांकि इस बार पुतले में
कोई मूवमेंट नहीं होगा, ना तलवार चलेंगी, ना आंखें, लेकिन एलईडी लाइट्स और आतिशबाजी इसे और भव्य बना देंगी। करीब 20 मिनट तक चलने वाला यह दृश्य लाखों श्रद्धालुओं के लिए रोमांचक अनुभव होगा। आयोजन समिति और कारीगरों का दावा है कि यह दशहरा न केवल कोटा बल्कि पूरे देश के लिए यादगार और ऐतिहासिक बन जाएगा। इस वीडियो पर इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।